हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक गायब चंद का दूसरा और अंतिम भाग। ज़रूर वो कार डोगा को दिखी होगी और उसने जानबूझकर उसको रोकने के लिए अपनी बाइक उसकी कार से टकरा दी होगी, मगर क्षतिग्रस्त कार कहाँ गई। सर, यहाँ पर ये गोलियों के ढेरों खोल पड़े हैं। ये गोलियाँ डोगा ने चलाई हैं। साहब, मैंने ही आपको डोगा द्वारा गोलियां चलाए जाने की सूचना दी थी। मेरा नाम बागले है। डोगा ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। पहले तो मैं समझा था कि कार में ज़रूर कोई खतरनाक अपराधी होगा, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कार में कोई भी नहीं था। फिर अचानक डोगा ने हवा में चारों ओर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। फिर अचानक साहब वो भागने लगा। वो भागकर उधर चला गया। उसकी कोई भी हरकत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उसका व्यवहार पागलपन से भरा था। तो मेरा शक ठीक निकला। डोगा को वही कार दिखी थी जो ज्वेलरी शॉप की लूटपाट में शामिल थी। उसमें गायब चंद था। डोगा को यह आभास हुआ होगा कि गायब चंद इसके इर्द गिर्द कहीं पर हो सकता है। उसने गटर में जाने के बाद भी गोलियां चलाई, ताकि कहीं गायब चंद उसके पीछे गटर में ना उतर आए। डोगा की गन से चली हुई ये गोलियां मेरी बात को सिद्ध करती हैं, और इससे भी ये सिद्ध होता है कि शायद गायब चंद का टेरर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि वो कार कहाँ गई जिसमें डोगा ने गायब चंद को देखा, क्योंकि उसमें ज्वेलरी शॉप से लूटी गई डायमंड ज्वेलरी थी। क्या वो भी गायब चंद हो गई? कार गायब चंद हो गई थी। CNN साहब, आपने कार को वहाँ से क्यों गायब कर लिया? खून करने के बाद लाश को गायब कर दो तो वहाँ हत्यारे के सबूत छूटने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, क्योंकि हत्यारे से ज़्यादा पुलिस लाश कहाँ गई के प्रश्न में ही उलझी रहती है। था क्रिंच। कबाड़ कारें खरीद कर मशीनों से उसके चारों ओर से भींच भींच कर उसको टीन के डिब्बे जैसा छोटा आकार देकर गलाने के लिए स्टील फैक्ट्रियों में भेजने का साइड बिजनेस मैंने इसी मकसद से शुरू किया था। ये जो लोहे के छोटे छोटे कई बक्से रखे हुए तुम देख रहे हो, ये दरअसल पहले कारें हुआ करती थी। लोहे का ऐसा हर एक पैक पहले एक कार था। दरअसल मैं नहीं चाहता कि डोगा की मौत से पहले गायब चंद की पहेली का कोई एक सिरा भी पुलिस या डोगा के हाथ लगे। इसलिए मैंने क्रेन भेजकर कार को वहाँ से उठवा दिया। तो क्या गायब चंद का चक्कर आपका ही चलाया हुआ है? हाँ, मेरा ही चलाया हुआ है। CNN के स्पष्टीकरण के बाद हर कोई भौचक्का था। आपने इंसान को गायब कैसे किया? मिस्टर कॉर्न किलर, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने अपना काम हाथ में लिया है तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स भी फ़ौरन ही आपको बता दूँ। क्या, कब, कैसे हुआ, ये मैं आप सबको वक्त आने पर बताऊँगा। फ़िलहाल तो तुम लोग बस अब तमाशा देखते जाओ। डोगा की मौत को नाम मिला है गायब चंद। 21वीं सदी विज्ञान की सदी है, और गायब चंद डोगा की मौत साबित होकर रहेगा। मुझे देखने दो कि इस बार डोगा कहाँ पर है। इसको ये कैसे पता लगेगा कि डोगा कहाँ पर है? और यदि इसको पता ही है तो फिर वो सीधे सीधे जाकर उसको गोली से क्यों नहीं उड़ा देता? CNN इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसके दिमाग में ये बात ना आई हो। मगर तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा शिकार डोगा है। तुमने शायद सुना नहीं, खुद CNN के 100 आदमी डोगा के आगे दम दबाकर भाग गए। कुछ मारे भी गए। डोगा अपने घर का पता भी तुमको दे जाए ना, तो अभी तुम सीधे सीधे जाकर उसको गोली मार कर नहीं आ सकते। CNN को अपना काम तो अपने तरीके से करने दो। हमको डोगा की मौत से मतलब है। जब वो मर जाएगा हम पैसा CNN तक पहुंचा देंगे। CNN की निगाहें कार के भीतर लगे उस टीवी पर थी। ओह मेरा सौभाग्य, डोगा गटर में लगाए गए मेरे कैमरे की हद में है। मैंने सोचा भी नहीं था कि टीवी ऑन करते ही एकदम से डोगा को देख सकूंगा। मगर ये है कहाँ पर, इसका पता तो कंट्रोल रूम में ही चल सकता है कि मेरे आदमियों ने कैमरा कौन से गटर में छुपाया है। डोगा गटर में ही बैठा हुआ था। मैंने कोशिश तो पूरी की कि गायब चंद मेरे पीछे गटर में उतरने ना पाए। मेरे ख्याल में मेरी कोशिश सफल हुई है। अगर वो वहाँ से उतरने की चेष्टा करता तो ज़रूर मेरी गोलियों का निशाना बन जाता। वो वहाँ से नहीं उतरा था। तो फिर तू परेशान क्यों हो रहा है डोगा? हाँ, अब मेरी परेशानी बेवजह लग रही है। मुझे गटर से बाहर जाना चाहिए। जब भ्रम की स्थितियाँ पैदा होती हैं तो प्रत्येक आश्वस्त इंसान में एक शंकित इंसान और पैदा हो जाता है, जो प्रश्न में शंकाएँ उत्पन्न करता है। डोगा में भी पैदा हो गया था एक शंकित डोगा। ठहर, रुक डोगा। क्यों, अब क्या हुआ? शंकित व आश्वस्त डोगा में बहस छिड़ने वाली थी। तू जिस मैनहोल का ढक्कन हटाकर गटर में आया था उस ओर से गायबचंद तेरे पीछे ना आए, उसका इंतजाम फौरी तौर पर तूने गोलियां चलाकर किया था। हाँ, मगर क्या पता वो उस मैनहोल से अंदर ना आकर आगे की किसी मैनहोल से अंदर आ गया हो। आखिर उसे तेरे गटर में होने का तो पता ही है। यदि ऐसा हुआ होगा तो हो सकता है वो बड़ी खामोशी के साथ तेरे आसपास ही खड़ा तेरी हरकतों पर नजरें रख रहा हो।
वो इसी ताक में होगा कि कब तू उसकी ओर से लापरवाह होकर कोई चूक करे और कब उस चूक का लाभ उठाकर वो तेरा काम तमाम करे। हो सकता है। तो फिर तू उसकी ओर से पूरी तरह आश्वस्त क्यों हो गया है? मैं आश्वस्त कहाँ हुआ था? तू तो बड़े आराम से उठकर चल पड़ा था गटर से बाहर जाने के लिए। तो क्या बाहर नहीं जाऊँगा? बाहर जाकर क्या करेगा? मैं जो करता हूँ सुबह होने का है। शंकित डोगा ने प्रश्न डाला। जाएगा? नहीं जाऊँगा क्या? बाहर जाकर क्या करेगा? मैं जो करता हूँ सुबह होने को है, जिम में जाकर सोऊंगा। सोएगा? तू हंस क्यों रहा है? तेरी बात सुनकर हंसी आ गई। अगर आज तो जिम जाकर सो गया तो ज़िंदगी में फिर कभी सो नहीं पाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? घर नहीं जाऊंगा क्या? अबे डोगा, जिम लौटने के लिए तुझे एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, भूल गया है क्या? हाँ जानता हूँ, मुझे अपने हथियार अपनी कुत्ता फौज को देने पड़ते हैं ताकि वो उनको अपने अपने ठिकानों पर ले जाकर सुरक्षित रख दें। कभी कभी मैं अपनी ड्रेस, मास्क, जूते इत्यादि भी अपनी कुत्ता फौज के सिपाहियों को सौंप देता हूँ। कभी कभी मैं गटर के रास्ते भी वर्दी में ही जिम में चला जाता हूँ। वैसे अक्सर सूरज के वेश में ही जिम जाता हूँ। और वहाँ यहाँ से बाहर जाकर भी तू यही करेगा, है ना? हाँ, डोगा के रूप में मैं जिम नहीं जाऊँगा। और जैसे ही तू अपना मास्क उतारेगा, तेरे इर्द गिर्द मौजूद गायब चंद तेरी असली सूरत देख लेगा। और बस फिर खेल खत्म। नहीं, उफ, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि सूरज ही डोगा है। खड़ाक! नहीं, मैं अपना मास्क, अपनी वर्दी अभी नहीं उतार सकता। आज भ्रम मेरा शत्रु है। जब तक ये भ्रम बना रहेगा, डोगा भी डोगा बना रहेगा। मगर शत्रु उसे लाश बनाने पर तुला था। बूम! ओह, यदि मैं कुछ सेकंड्स और वहाँ खड़ा रहता तो वो बम मेरे चीथड़े उड़ा देता। वो बम वहाँ ऊपर मेन होल से ही फेंका गया होगा। मगर मेरे उस अज्ञात दुश्मन को मेरी सही उपस्थिति का पता कैसे चला? वो हाँ, गायब चंद के कारण। इसका मतलब गायब चंद वाकई है। गायब चंद ने अपने बहुत से आदमियों को यहाँ पर बुलाया होगा। फिर तो वो यहीं पर बस नहीं करेंगे। मेन होल थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने होते हैं। वो मेरी मौजूदगी के स्थान से इस ओर और अपोजिट दिशा के मेन होलों में बम गिराते हुए चलेंगे, क्योंकि उनकी सोच के मुताबिक या तो मैं इस ओर भागूंगा या इसके अपोजिट। कम से कम इस बम को मैं गटर में फटने नहीं दूंगा। CNN ने ऑर्डर किया है कि कम से कम 1 किलोमीटर तक बम वर्षा करनी है। तू गटर का ढक्कन हटाता चल, मैं बम गिराता चलता हूँ। चलो, कुछ सफलता तो मिली डोगा को। बूम! आई! डोगा ने भी सुने सड़क पर हुए वो दो धमाके। बूम बूम! ऊपर हुए धमाके और गूंजी चीखें इस बात का सबूत है कि वापस उछाले गए बम ने अपना काम सही जगह पर पहुंचकर किया है। यानी कि अब इस ओर बम नहीं फटेंगे। इस ओर से खतरा टल गया है। सचमुच इस ओर से आगे बढ़ने पर बम नहीं फटे। डोगा एक अंधेरी गली में बाहर आ गया। गटर से बाहर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बाहर आकर डोगा ने मेन होल का ढक्कन ठीक से वापस फिक्स कर दिया। गायब चंद की गंध को मेरी कुत्ता फौज के सिपाही ज़रूर सूंघ लेंगे। देखो, सूंघो। मेरे इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर वो है। ढूंढ निकालो उसे। वुफ वुफ, ढूंढो। वो होगा, आसपास ही होगा। मेरी गन उसके हवाई जिस्म के चिथड़े चिथड़े करने को तैयार है। उफ उफ, मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों को दिखाई नहीं पड़ रहा। उसकी गंध उनको सुंघाई नहीं पड़ रही। वो है या नहीं? उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति कंफर्म कैसे हो? एक और तरीका हो सकता है। वुफ वुफ, मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा, मेरे आधे सिपाही इस तरफ मुझसे आगे बढ़ो और आधे मेरे विपरीत दिशा में दूर तक फैलकर वापस मेरी तरफ पलटो और मेरा पीछा करो। जहाँ भी किसी अदृश्य गायब इंसान को महसूस करो, भौंक कर मुझे संकेत दो। थोड़ा आगे बढ़ते ही डोगा ठिठक गया। उफ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? भला इस प्रकार कुत्ते किसी गायब इंसान को कैसे खोज सकते हैं? सुना है कुत्तों को बुरी अदृश्य आत्माएं, यमदूत इत्यादि दिखाई पड़ जाते हैं, मगर वो स्थिति दूसरी है। यहाँ गायब चंद सशरीर गायब है। जब तक कुत्ता फौज को उसकी गन सुगाई न गई, वो भला उसे कैसे महसूस कर पाएंगे? गायब चंद मेरी इस स्थिति का मज़ा ले रहा होगा। और कुकड़ू को मुर्गा बांग दे रहा है। सुबह होने वाली है। सबके रूटीन शुरू हो गए हैं। अखबार बांटने वाले निकल पड़े हैं। अरे डोगा! हाँ, डोगा ही है, रुकना मत। दूध ये घर घर दूध पहुंचाने निकल पड़े हैं। डोगा ठहरो, दूध पीकर जाओ। शुक्र है डोगा ने तुझे दूध में पानी मिलाते हुए नहीं देखा। जॉगर्स जॉगिंग पर निकल चुके हैं। मेरे भी जिम लौटने का समय हो चुका है, मगर मौजूदा हालात में मैं जिम नहीं लौट सकता।
क्या पता गायबचंद मेरे पीछे पीछे जिम पहुंच जाए। रात मुझे पनाह देती है मगर सुबह मेरे लिए परेशानियां खड़ी करेगी। पार्क में कब तक छुपा रह सकूंगा। भोर के खिलाड़ी फुटबॉल खेलने आ रहे हैं। अरे वो वहाँ कौन बैठा है? ये तो डोगा है। डोगा, वाह! बुलाओ उसको। उसको भी अपने साथ फुटबॉल खिलाएंगे। डोगा उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ से निकल गया था। फिलहाल तो मैं खुद ही फुटबॉल की तरह इधर उधर भटक रहा हूँ। आंखें नींद से भारी हो रही हैं। भोर की नींद के ये कुछ घंटे ही मुझे अगले कई घंटों तक ताकत व स्फूर्ति प्रदान करते हैं। गटर की जहरीली गैसों के कारण मैं अधिक समय वहाँ पर नहीं बिता सकता। इसलिए ज्यों ज्यों समय व्यतीत हो रहा है और आकाश की कालिमा लालिमा में बदलती जा रही है, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। ये फुटपाथ ये भी थोड़ी देर में जग जाएंगे, तब मैं इनकी निगाहों से छुप नहीं पाऊंगा। कंबल भी तो इन्हीं का है, लौटाना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा डर तो गायबचंद का है। नहीं, मैं एक जगह पर नहीं रुक सकता। लोकल कॉल्स। चाचा को फ़ोन करूं? आप यहाँ से स्थानीय फ़ोन कर सकते हैं। डोगा ने एक हाथ से डायल को ढकते हुए छुपाकर नंबर डायल किया। हेलो चाचा। तुमने यहाँ पर फ़ोन किया? अदरक चाचा की आवाज़ में बदआवासी थी। अदरक चाचा ही डोगा से ऐसी भाषा में बात कर सकते थे। फ़ौरन फ़ोन डिस्कनेक्ट करो बेवकूफ़। मगर चाचा, मुसीबत में कुछ और नहीं सूझ रहा। कायर था वह नाकामी भरे ये शब्द डोगा नहीं बोल सकता। और यदि डोगा बोल रहा है तो फिर वो मेरा शिष्य डोगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसे इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि वो किसी मुसीबत में अपने चाचा को फ़ोन करे। हाँ, मैं जानता हूँ चाचा कि आपकी ये बात सुनते ही मुझे तुरंत फ़ोन रख देना चाहिए, मगर ऐसे में मुझे आपकी आवाज़ की ताकत भी ताकत प्रदान करती है। इस ताकत ने मेरे हौसलों को हमेशा रास्ता दिखाया है। का वो ताकत मुझे मिल गई। भावनात्मक रूप से जो सांप मेरे मन को डसने लगे थे, अब उन सांपों का फन में कुचल चुका हूँ था। डोगा जानता था कि उस फ़ोन से चाचा का नंबर ट्रेस किया जा सकता है, इसलिए उसने कोई रिस्क नहीं लिया था और डायल पर उल्टे सीधे नंबर घुमाकर फ़ोन भी नष्ट कर दिया था। मैं फिर उसी जगह पर आ गया, मतलब समस्या के उसी स्पॉट पर कि अब मैं कर क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं जहाँ भी ज़्यादा देर तक रहूँगा गायबचंद वहीं पर अटैक करेगा या करवाएगा, मगर दिन तो मुझे बिताना ही होगा। दोगा ने दरवाजे को भीतर ढकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर कौन कौन होगा? अरे पूरे घर में सिर्फ एक ही शख्स है, और वो भी 11-12 साल का ये लड़का। बजा अलार्म था, मगर डोगा को उस वक्त लगा जैसे हैंड ग्रेनेड बजाओ। किर्र, उफ। बिस्तर पर सोया लड़का भी बौखला कर उठ गया था। उफ, 5 बज गए। 6 बजे स्कूल की बस आ जाएगी। स्कूल की बस आज नहीं आएगी बेटे, आज इतवार है। डोगा ने अपने स्थान से हटने की चेष्टा नहीं की थी। आप डोगा अंकल, आप? मैंने आपके बारे में खूब सुना है। पापा तो आपके नाम की पूजा करते हैं डोगा अंकल। मेरा नाम विशाल खन्ना है। हाँ बेटे, मगर अंकल नहीं, डोगा को बच्चे भी डोगा ही कहते हैं। लेकिन डोगा, आप अंदर कैसे आए? मैंने दरवाज़ा तो खोला नहीं, और मेरे अलावा घर में दूसरा कोई नहीं है। मैं बालकनी की तरफ से अंदर आया हूँ। यदि तुम अकेले रहते हो तो उस तरफ का दरवाज़ा खुला छोड़ना तुम्हारी घोर लापरवाही है। विशाल, तुम यहाँ अकेले क्यों? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में है डोगा। उनकी नाइट शिफ्ट के कारण वो मुझे अक्सर बंद कर जाते हैं और मुझे अकेले सोना पड़ता है। पापा मम्मी 6 घंटे बाद आएंगे। डोगा, पानी लो। हाँ, फ़िलहाल मैं कुछ देर इसके साथ गुजार सकता हूँ। डोगा, क्या तुम्हें मैगी बनानी आती है? मैगी? हाँ, क्यों नहीं। इसको पकाना तो बहुत आसान है, मैं तो अक्सर पकाता हूँ। ये लो, तैयार हो गए नूडल्स। वाह, डोगा के हाथों से बनी नूडल्स खाने वाला मैं पहला बच्चा हूँगा, क्यों डोगा? बिल्कुल। डोगा के साथ बच्चा खुश था और बच्चे के साथ डोगा खुश था। कुछ देर के लिए डोगा गायबचंद को भूल सा गया था। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि बच्चों की खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। खुशी तो हर एक इंसान के लिए ताज़ी सांसों की तरह है, जो हमेशा कायम रहनी चाहिए। मगर गायबचंद जैसे दहशत गर्दी के कारण खुशियाँ कभी कभी इंसान के इर्द गिर्द ठिठकी रहती हैं। गायबचंद, ओह! इस बच्चे के साथ खेलने में मैं इतना मशगूल हो गया कि मुझे समय का और उसका ध्यान ही नहीं रहा। खिड़की का वो पर्दा ऐसे हिला जैसे कोई भीतर आया हो या बाहर गया हो। डोगा की बात सी सतर्क निगाहें चारों ओर का मुआयना करने लगी। वो खिड़की के रास्ते अंदर आया है या बाहर गया है? क्या वो यहाँ पर था या अब आया है? डोगा, क्या हुआ? आप किसे ढूंढ रहे हैं? ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे और अधिक समय तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कहीं गटर में हुई बम वर्षा की तरह यहाँ भी गायब जंग के कारण कोई मुसीबत आई तो बहुत नुकसान होगा। विशाल बेटे, अब मुझे जाना होगा। मगर डूगा, रात का रक्षक दिन में बाहर निकलेगा तो क्या होगा?
आलू 15 रुपये किलो लूट मचा रखी है क्या? ये तो डोगा है। डोगा को बुलाओ, ये सब्जी वाला महंगी सब्जियां बेच रहा है। आलू 5 रुपये के 1.25 किलो ले लो। डोगा को देखते ही आ गई ये गल ठिकाने। डोगा, मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट करके जाओ। डोगा, लंच मेरे यहाँ। डोगा, तुम्हारे कारण मुंबई में शांति का प्रतिशत बढ़ रहा है, हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। CNN, मैं सब्जी ठेला नंबर 10 बोल रहा हूँ। डोगा यहाँ पर है। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे पास भुर्ता बैगन होगा, डोगा पर खींच मारो। मगर CNN, वहाँ पर बहुत सारी औरतें भी खड़ी हैं, उनकी तुम फिक्र मत करो, जो कहा है करो। CNN का मजबूत नेटवर्क, कौन सा मोची, कौन सा दूध वाला, कौन सा अखबार वाला, कौन सा सब्जी वाला उसका एजेंट हो, ये कहना मुश्किल है। साय, हटो हटो। उफ, डोगा इतना बदतमीज़ होगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक तो हम इसको लंच के लिए ऑफर कर रही हैं, ऊपर से ये धक्के मार रहा है। डोगा ने भुर्ता बैगन को क्रिकेट की बॉल की तरह लपका और उसे वापस सब्जी ठेला नंबर 10 की ओर उछाल दिया। बूम! हे भगवान, उस सब्जी वाले ने भुर्ता बैगन के रूप में बम डोगा पर फेंका था। हम भी डोगा के साथ मरती। डोगा ने बचा ली हमारी जानें और हम उसको भला बुरा कह रही थी। पछतावा डोगा को भी था, मगर अफसोस नहीं था। शायद मैं उसको ना मारकर गायबचंद तक पहुंच सकता था, मगर उस बैगन की हकीकत समझने के बाद मेरे पास सोचने या समझने के लिए अधिक समय नहीं था। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं पुलिस नहीं हूँ कि 1 किलो के आधार पर जासूसी करता फिरूँ। सांप और दुष्ट जहाँ मिले फ़ौरन मार देना चाहिए, यही मेरा उसूल है। डोगा, रुक जाओ, माफ़ कर दो। मेरे हाथ का परोठा खाकर जाओ। कोई भिखारी, कोई झल्ली वाला, कोई चना भटूरा वाला या कोई पान वाला, CNN का मजबूत नेटवर्क। CNN बाप, अपन पान बनारसी बोलेला है। डोगा बीचों बीच मोटरसाइकिल पर मेरे सामने से गुजरा है बाप। इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद, तुम्हारा कमीशन तुमको पहुंच जाएगा। डोगा की मोटरसाइकिल सड़क पर औंधे मुँह गिरी। ओह, टायर फटा है। फटाक! रास्ते में कई कीलें बिखरी हुई हैं। भाजी वाले की घटना के बाद मैं इसे संयोग नहीं मान सकता कि डोगा के रास्ते पर कीलें बिखरी पड़ी हैं। डोगा ने मोची को धर दबोचा। सुबह सुबह अपनी दुकान समेट कर कहाँ जा रहे हैं मोची की तुम? डोगा, मेरी तबीयत खराब है। गलत काम करेगा तो डोगा तेरी तबीयत दुरुस्त रहने भी नहीं देगा। जूतों की मरम्मत करते करते झूठों की सेवा करने लगा। बता, किसने तुझको मेरे रास्ते में सड़क पर कीले फेंकने का आदेश दिया था? ये तो मैंने CNN से भी साफ साफ कह दिया था डोगा कि यदि नौबत पिटाई की आई तो झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ डोगा, ये काम मैंने CNN के कहने पर किया था। वो मुझे इस तरह की मुखबरी के लिए कमीशन देता है। CNN, क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। ले, मेरे बूट की ठोकर से सूजा हुआ तेरा ये मुंह मेरी ओर से कमीशन के रूप में। उफ! अगर मोटरसाइकिल बस्ट होने के बाद मैं सड़क दुर्घटना में मारा जाता तो उन हज़ारों मजलूम लोगों की मौतों का जिम्मेदार भी होता, जो मेरी मौत के बाद जुर्म के पांव तले रौंद दिए जाते। तेरा गुनाह कम नहीं है, तो जिंदा रहने के लायक नहीं है। डोगा ठोक देगा तुझे। डोगा जानता था कि दिन में बाहर निकलना उसके लिए कोई चैलेंज लेकर आएगा। इसको दबोच कर मारेंगे। बहुत उत्पात मचा लिया इसने मुंबई की सड़कों पर। कानून को लूडो का खेल समझ रखा है इसने। उफ! तुम्हारी शय पाकर, कानून को लूडो का खेल तो अपराधियों ने बना रखा है। मैं तो वो पासा हूँ जो उस खेल को ख़त्म करने में कानून की मदद कर रहा है। डोगा की गोलियों ने जाल की मोटी रस्सियों को भी काट डाला था। ये असली पुलिस वाले नहीं है, बल्कि पुलिस की वर्दियाँ पहने हुए जराइम पेशा CNN लोग हैं। किसी भी पुलिस वाले की पहचान उसकी मोटी तोन से होती है। देखो, इन सबके पेट पिचके हुए। ये लोग यहाँ पर मुझे मारने आए थे। किसी को भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ CNN को मालूम था कि मैं यहाँ पे फिसल कर गिरने वाला हूँ। ये पुलिस, ये उसी के आदमी हो सकते हैं। बड़ा मजबूत नेटवर्क है CNN का। मैं जहाँ जहाँ से गुजर रहा हूँ उसे पता चलता जा रहा है। CNN, मैं दूध वाला बोल रहा हूँ। कुत्ते के मांस वाला पुलिस जीप में जा रहा है। अच्छा है, वो मुझ पर जितने हमले करेगा अपने नेटवर्क के उतने ही आदमी कम करेगा। CNN को एक आदमी कम करना भी भारी पड़ रहा था। भड़ाक! सही समय पर जीप को खुले मेन हॉल पर छोड़कर मैं नीचे उतर गया था। यानी कि मैं पुलिस जीप में रवाना हो चुका हूँ। इस बात का पता भी CNN को लग चुका है। हम लोग के इस क्रम को तोड़ने में कटारी मेरा मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ मैं ऊपर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हूँ। अब मुझे सोचना है इन सब घटनाओं में गायबचंद की भूमिका के विषय में। गायबचंद की तलवार अभी भी मेरे सिर से नहीं उतरी है। मैं उसके खौफ से अभी भी परे नहीं हूँ। इस वक्त CNN ने दो तरफ से मुझे घेरा हुआ है। इस वक्त अगर मुझे कहीं कोई पनाह दे सकता है तो वो एक ही शख्स है, गुरु हनुमान। आप? डोगा तुम? डोगा दिन में दिखा, डोगा दहशत में, डोगा डरा, गायबचंद के डर से, मास्क उतारने में खतरा, पुलिस रेड अलर्ट। डोगा, ये सब क्या है? ये खेल है गुरु हनुमान, और खेल में बाजी कभी खुद के हाथ लगती है, कभी प्रतिद्वंदी के हाथ। इस वक्त मेरा प्रतिद्वंदी मुझ पर हावी है। इससे पहले भी दुश्मनों के ऐसे कई चैलेंज मैंने तोड़े हैं,
उसका गुरूर भी तोड़ूंगा। मगर किस प्रकार? एक सब्जी वाले को बम से उड़ाकर, किसी मोची को गोली से भून कर, पान बीड़ी दूध वालों को मारकर? मैं लगातार टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाकर बैठा हूँ। इन सब घटनाओं से समझने की कोशिश करो डोगा। ये सब लोग गरीब लोग हैं। शायद सीएनएन के डर से उसके इन्फॉर्मर बने हुए हैं। और डरे हुए लोगों को अपराधी नहीं, मजबूर कहा जाता है। तो मजबूरों को मारोगे? इनको मारकर कुछ हासिल नहीं होगा। सीएनएन का नेटवर्क उसकी मौत के साथ ही टूटेगा। और तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। मगर उसने गायबचंद तुम्हारे पीछे छोड़ रखा है, जिससे उसको बार बार पता चल रहा होगा कि तुम कहाँ पर हो। हाँ, ये सच है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन अगर वो शेर है तो भले ही घात लगा कर करे, मगर सामने आकर तो हमला करे। वो अपराधी है। वो भावनाओं में बहकर कोई मूर्खता नहीं करेगा। वो गीदड़ बने रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसका काम तो छुपे रहकर भी भली भांति प्रकार से हो रहा है। वो तुम्हें परेशान रख पाने में सफल हो रहा है। परेशानी में इंसान पर बौखलाहट सवार होती है, और एक बौखलाए हुआ इंसान गलतियाँ करता है। वही गलतियाँ उसको भयानक मुसीबतों में फंसा सकती हैं। गुरु हनुमान की बातों में अक्षरश सत्य था। मैं जिम नहीं जा सकता, मैं अपना मास्क नहीं उतार सकता, मैं सूरज नहीं बन सकता, मैं चाचाओं के पास नहीं जा सकता, उनसे बात नहीं कर सकता, मैं मोनिका से नहीं मिल सकता, नहाया नहीं, मोटी चमड़ी की पोशाक के अंदर पसीने में नहा रहा हूँ, गटर की बदबू आ रही है, अपनी डोगा वाली ड्रेस उतारूंगा तो मरूंगा। मुझे लग रहा है गायबचंद हरदम मेरे पीछे है। उफ। और यदि मैं इसी रूप में सड़कों पर मंडराता हूँ तो सड़कें भी आज मेरी दुश्मन बनी हुई हैं। सीएनएन ने मुझे बुरी तरह फांस लिया। क्या सोच रहे हो डोगा? मैं चूहे बिल्ली का ये खेल ही खत्म कर दूंगा गुरु हनुमान। उसको डोगा चाहिए, उसको डोगा मिल जाएगा। ये क्या कर रहे हो? यह मोबाइल फ़ोन मैंने सीएनएन के एक सड़क छाप एजेंट से प्राप्त किया गुरु हनुमान। उस सड़क छाप को मैंने इस फ़ोन पर किसी को बात करते देखा था। मुझे पक्का यकीन है कि उसने सीएनएन को मेरे बारे में बताया था। जिस नंबर पर बात हुई थी मैं वापस उसी नंबर पर बात करूँगा। सीएनएन से पूछूंगा कि वो मुझसे कहाँ पर मिलना चाहता है। मैं उसको वहीं पर मिलूँगा। यही तरीका है गुरु हनुमान, यही तरीका है। नहीं, तुम पागलपन मत करो। फ़ोन पर घंटी जाने से पहले ही पिकनिक का सिग्नल आ रहा है। पिक पिक का सिग्नल आ रहा है गुरु हनुमान। घंटी जाने वाली है। अब लड़ाई आर पार की होगी। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? पिंगलिंग पिंगलिंग। ठहरो गुरु हनुमान, घंटी चली गई है। अचानक डोगा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। गुरु हनुमान, आप अभी जाना नहीं। दोबारा ने दोबारा कॉल एक्टिव की। घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, फ़ोन उठाइए गुरु हनुमान। उर्फ चीफ ऑफ सीएनएन। अरे क्या बात है, आपको आपकी तो बोलती बंद है गुरु हनुमान। मैं जानता हूँ आप नहीं उठाएंगे। ताक लीजिए, मैं ही फ़ोन वापस डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। धन्यवाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, धन्यवाद मोबाइल फ़ोन, जिसने आज मेरी कई सारी मुश्किलें एकदम से आसान कर दी। दरअसल तुम्हारा ये रूप देखते ही मैं समझ गया हूँ कि ये एक लंबी साजिश है, जिसकी शुरुआत तुमने अपने 3 शिष्यों के साथ अपनी एक ऐसी झूठी मुठभेड़ के साथ की जो मुझे वास्तविकता के करीब, काफ़ी करीब लगी, क्योंकि उस घटना में तुम्हारा एक पाँव कट गया था। उस घटना में तुमने मेरी हमदर्दी प्राप्त कर ली। उसके बाद ऐसा प्रपंच रचा कि उन हालातों में मैं पनाह लेने सिर्फ तुम्हारे पास ही आ सकता था। उफ, मुझे तो तुम्हारे डिस्चार्ज के वक्त हुए हमले के बाद ही तुम्हारा खेल समझ जाना चाहिए था। मैं नहीं समझा तो मैंने मुसीबत उठाई। ओह, तो ये है तेरा असली चेहरा। मेरे और तुम्हारे धंधे में फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत होती है डोगा। एक भूल तुमने की मुझे ना पहचानने की, एक भूल मैंने की तुम्हारी मौजूदगी में अपना मोबाइल अपने पास रखने की। दोनों को ही उनकी गलतियां भारी पड़ी। मैं चाहता था कि ऑटो पायलट पर सेट रिमोट द्वारा चलित एक कार द्वारा गायब चंद का डर फैलाकर तुम्हारा जीना आराम कर दूंगा, ताकि तुम सीधे मेरी शरण में चले आओ, जहाँ मैं आसानी से तुमको अपना शिकार बना लेता, क्योंकि मैं जानता था कि अपना भेद खोलने के डर से तुम और कहीं भी नहीं जा पाओगे। ओह, तो ये था गायब चंद। बैंक से रुपया गायब करने का काम बैंक के अधिकारी का ही था, और ज्वेलरी लूटने की खबर भी झूठी ही थी। होटल में गोली भी मेरे आदमी ने ही छुपकर चलाई थी। बरगलाने के लिए सीएनएन ने गुरु हनुमान बनकर जो चाल चली थी वो सफल हो ही गई थी डोगा। मगर तुम्हारी किस्मत बलशाली निकली, और मेरे मोबाइल के साथ ही मेरी किस्मत भी बोल गई। डोगा, यहाँ मैं अकेला हूँ। अब हाथ पैरों की लड़ाई में हमसे कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर तू मर्द का बच्चा है तो हथियारों से नहीं लड़ेगा डोगा। मैं जानता हूँ कि मुझे ये चैलेंज तो इसलिए दे रहा है ताकि मैं तुझ पर हथियारों का प्रयोग ना करूँ, लेकिन लोमड़ी जैसी चालों से भरा तेरा ये चैलेंज मुझे मंजूर नहीं। वैसे भी मर्द के बच्चे वाले तेरे चैलेंज में दम नहीं है सीएनएन। चुम आ, क्योंकि बच्चे तो मर्दों के ही पैदा होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मैं मर्द का बच्चा हूँ। अब मरा असली गायब चंद।
मगर कुछ और गायब चंद अभी बाकी थे। CNN की कोशिशें विफल हो गई, मगर हमारी कोशिशें भविष्य में भी जारी रहेंगी। डोगा हमेशा रहेगा हमारे निशाने पर, और मेरे भी निशाने पर, क्योंकि वास्तव में जो मरा है वो CNN की डमी था, जिसे CNN चीफ के रूप में मैंने इंट्रोड्यूस किया था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक इंडियन आइडल में। तब तक के लिए धन्यवाद।